बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी मैं पढ़ रही थी मगरिब की नमाज़। देखिए मगरिब का टाइम हो रहा है और अज़ान भी हो चुकी है, नमाज़ें भी हो चुकी हैं। तो थोड़ा थोड़ा दिन निकल रहा था, बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है, ना सर्दी है ना गर्मी है और गुलाबी गुलाबी मौसम हो रहा था। मैं डायरेक्ट आ गई थी फ़जर की नमाज़ में। तो जी नशरा भी पढ़ रही थी मेरे साथ और मैं भी, मेरा पैर सो गया था बैठे बैठे, क्योंकि मैं तस्बीह पढ़ रही थी ताज्जुद पढ़ के। नशरा भी पढ़ चुकी थी ताज्जुद, तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। तो मेरा पैर सो गया, मैं पैर उठाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे ही मेरा पैर सो जाता है जब मैं लगातार बैठ जाती हूँ। तो बड़ा अंधेरा हो रहा है इसलिए, क्योंकि तैमूर जाग जाता है, हम एक ही बल्ब जलाते हैं तो रोशनी नहीं करते। तो देखिए गली का माहौल, और ये सन्नाटा हुआ पड़ा है, अंधेरा हो रहा है। 5:15 बजे का टाइम है, नमाज़ें अदा कर ली हैं हमने। और मैं आपको दिखाऊंगी, आज मैं टहलने जाऊंगी नशरा के साथ। मैं कह रही थी चलो आज टहलने चलते हैं, थोड़ा सा पुलिस चौकी भी, यानी कि पुलिस चौकी का वीडियो आगे से जाके बनाते हैं। तो नशरा बोली ठीक है। तो ये हमारी पड़ोस का एक आदमी खड़ा हुआ है सुबह ही सुबह। तो वो आपको दिख रहा होगा लाल शर्ट में। तो ये ऐसे ही खड़ा रहता है, जिस टाइम भी देखो ये उसी टाइम पाया जाता है यहाँ सड़क पे। तो बस ये वेल्डिंग वाले की दुकान आ गई है। देखिए सीधा हाथ पे जो साइड में ये आपको दिख रहा है वेल्डिंग वाले की दुकान है। ये सारा सामान पड़ा है इसका, ये बंद पड़ी हैं दुकानें। 9 बजे के टाइम खुलती है ये दुकान। तो हम तो थोड़ा सा आगे अंधेरा हो रहा था तो हम आगे तक नहीं गए। नशरा कहती है आगे के रोड पे चलो, सामने वहाँ सारे अच्छे लोग रहते हैं। तो मैं कहा नहीं, डर लग रहा है, इधर अंधेरा हो रहा है। तो फिर हम वापस अपने घर की तरफ, मैंने कहा पुलिस चौकी की वीडियो बनाऊं थोड़ी सी। तो हम अपनी गली की तरफ को जा रहे थे तो एक कुत्ते खड़े थे, मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि आजकल कुत्तों का बड़ा आतंक हो रहा है। कुत्तों का मैं वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा ये खूंखार हो रहे हैं। तो ये देखिए हमारी पुलिस चौकी। तो मेरा नवासा कहता है देहरादून वाला अयान के नानी की पुलिस चौकी दिखाओ। तो मैं कहती हूँ मेरी कहाँ पुलिस चौकी है, पुलिस वालों की है। तो इन्होंने लाइट वगैरह सब ले ली है, टाइल वाइल जो भी लगानी है अंदर लगा दी है। तो अभी इसमें काम ही चल रहा है शायद, तो अभी बंद पड़ी है। ये अंदर का बल्ब वगैरह जल रहा है, बाहर का भी। तो मैं आपको दिखा रही थी, नशरा आगे आगे चल रही है। तो इधर भी अंधेरा ही हो रहा है, यहाँ कोई बल्ब वगैरह नहीं जला था। ये हमारे घर का बल्ब जल रहा है। आरिश और मेरी बहू ऊपर खड़ी है तो वो हमें देख रहे हैं। तो मैं कह रही थी तुम दिख नहीं रहे हो, तो वो हंस रहे थे। तो मैं अपना घर दिखा रही हूँ, सामने बल्ब जो जल रहा है हमारा घर है। तो बस मैंने कहा चलो बहुत टहल लिया, हम घर चलते हैं। तो यहाँ कुत्ते फिर रहे तो डर लग रहा था। तो ये पुलिस चौकी का दरवाज़ा है। तो नशरा झांक कर देख रही थी झिर्रियों में कोई इसकी। मैं कहा आ जाओ, कभी पुलिस वाले सो रहे हो। वैसे इसमें कोई नहीं था, खाली पड़ी है, ताला लग रहा है, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। तो ये बल्ब लगा रखे हैं इन्होंने चारों तरफ, पुलिस वालों ने, पुलिस चौकी के चारों तरफ। तो ये नशरा जा रही है, तो हम जा रहे घर की तरफ। अब नींद आ रही है तो अब सो जाएंगे। सारी रात हम जागते हैं, रात को हमें नींद नहीं आती तो फिर सुबह के टाइम सो जाते हैं। तो ये नशरा आ गई थी घर में, तो मैं भी आ गई हूँ। तो बस सोने का अब इरादा है कि सोएंगे। चलो तैमूर तो सो ही रहा है, वो तो 9-10 बजे उठ जाता है। तो जी फ़िनाइल की गोली मंगा ली थी, नशरा ने ला दी थी। यहीं हमारे बराबर में स्टोर है तो वहाँ मिल गई। तो ये 20 रुपए का एक पैकेट हो गया, इसमें 11-11 गोली हैं। तो मैं डाल दूँगी अब अलमारी में, क्योंकि अलमारी में ये मैं ज़रूर लाज़मी डालती हूँ। बिस्तर वगैरह में भी डाल देती हूँ, कंबलों में जो मेरे कंबल हैं ओढ़ने के सर्दियों के, तो उसमें भी डालती हूँ मैं ये गोलियाँ। तो अलमारी खोल रही थी तो गोलियां मैं डाल दूँगी, 4-4 6-6 गोली एक एक खाने में डालूँगी, ताकि अच्छी तरह खुशबू आ जाए। बिल्कुल भी गोलियां नहीं बची इसमें, कपड़ों में सारी, कपड़े पी जाते हैं ना ये गोलियां, यानी कि इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है मुझे। कापूर बोलते हैं इसे, तो कापूर की गोली है ये। तो बड़ी अच्छी खुशबू लगती है इसकी मुझे। तो मैं 2-2 गोली इधर उधर डाल दूँगी सारी, और बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये कपड़े मैंने सेट करे थे, आपको दिखाया था मैंने व्लॉग में अपने कल के। तो बस सेटिंग कर रही थी तो मैंने सोचा चलो गोलियां भी डाल दूँ, जब सेटिंग कर ही ली है मैंने कपड़ों की।
तो इसकी जो ये पन्नी होती है ना, मैं ये भी फाड़ के इसमें ही रख देती हूँ कपड़ों के बीच में, क्योंकि इसमें खुशबू होती है। तो ये तैमूर मुझे परेशान करता रहता है, गोली खा रहा था ये, तो मैंने इसके हाथ में से छीनी। ये सोच रहा था ये खाने की गोली है। तो जी मैं इतना, आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर, लाजमी। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो बस मेरा रोज़मर्रा का यही काम है कि कभी कुछ कभी कुछ। अब मैं अपना आप को थोड़ा एक्टिव सा बनाना चाहती हूँ, मगर शरीर जो है ना बस साथ नहीं देता। रात भी मैंने, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है, पट्टी बांधी, गरम दवाई, गरम पट्टी बांधी, ट्यूब लगा के। बस ऐसे ही चलता रहता है ज़िंदगी का। तो बस सारी गोलियां मैं डाल रही हूँ। मैंने खूब सारी गोलियां डाल दी, क्योंकि इसमें एक भी गोली नहीं बच रही थी पहले की। तो थोड़ी सी बची है पैकेट में, वो मैं उठा के रख दूँगी। तो मैंने उठा के रख दी हैं, जब कभी ख़त्म हो जाएंगी मैं डाल दूँगी इसमें। तो मैं लॉकरों में भी डाल देती हूँ ये गोलियाँ, लॉकरों में भी खुशबू आ जाती है। तो बस थोड़ी सी बच रही थी, मैंने अलमारी में ही रख दी संभाल के। तैमूर बड़ा परेशान करता है मुझको, देखे झाड़ू दे रहा है ये ऐसे ही हरकत करता रहता है, कभी झाड़ू देना कभी कुछ। देखिए अंदर तक की झाड़ू दे रहा है। वैसे तो नशरा सफाई कर देती है मेरे पलंग के नीचे से सारी, मगर इसको शौक चढ़ रहा है आज झाड़ू देने का। देखिए कैसे दे रहा है, लेट लेट के। तो मैं इससे कहती उठ जाओ, तो ये इधर आ गया। ये शॉपर जो है, गोलियों की शॉपर यहाँ मैंने डाल दी थी, तो ये उड़ती फिर रही है, तो इस शॉपर के पीछे ही पड़ गया है। तो बस बच्चों का ऐसा ही होता है। देखिए झाड़ू में से कहीं झाड़ू मत तोड़ देना, तो आगे को लाके जब झाड़ू दे रहा था तो बस फिर चला गया है पलंग के नीचे, और अपनी कार्रवाई पूरी करके ही आएगा अभी है। तो जी इतने मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी बहू अपने घर गई थी, मैं आपको बता रही थी ना, तो परसों तो ये अपनी अम्मी से ये सामान लेकर आई है। तो ये इसको नॉन स्टिक सेट है ये, और ये ज़रूरी सामान होते हैं घरों में। तो ये मेरा ले जाती थी, नीचे से ऊपर नीचे के चक्कर काटने पड़ते थे, तो ये अपना ही लेकर आई है। तो देखिए इसका हैंडल अलग हो जाता है, ये बड़ा अच्छा सिस्टम लगा है मुझे इसका, और बहुत ही अच्छा सेट है, भारी सेट है ये, इंडक्शन पे भी चल जाएगा। और इसके सारे जो ये होते हैं ना पकड़ने के हैंडल, तो ये अलग अलग हैं। ये बटन दबाओ, इसमें लगा दो, बटन दबाओ हटा दो। तो जी ये सारे कढ़ाई है इसमें, एक फ्राई पैन है, और एक तवा है नॉन स्टिक, और कढ़ाई है ये छोटी सी, बड़ी अच्छी कढ़ाई है। मेरी भी इसी तरह की कढ़ाई है, मैं आपको दिखाती हूँ अपने व्लॉग में अक्सर। वो भी इंडक्शन की है और नॉन स्टिक है वो भी। तो ये सेट अच्छा लग रहा था मुझे, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तुम्हारे अपना आ गया। अब तुम खुद अपना खाना ऊपर ही आराम से पका सकती हो, नीचे ऊपर के चक्कर काटने पड़ते थे, नीचे से लाना ले जाना बर्तनों को। तो ये झंझट दूर हो गया है। तो मुझे बड़ा प्यारा लगा इसका सेट ये, अल्लाह ताला इन्हें बरतना नसीब करे। और ये लाई थी, ये चुमटे नमूना है, जैसे हम कुछ तलते हैं ना, तो तेल वगैरह ज़्यादा नहीं निकलता, तो इससे दबा के पकौड़ी वगैरह निकाल लो इस तरह से। तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और ये लाई है मसालेदानी जो होती है, यानी कि ये दूसरे टाइप में आ रही है, मैंने ऑनलाइन भी देखी थी, ये भी लाई है। तो ये भी ज़रूरी होती हैं छोटी छोटी चीज़ें, कि इसमें गरम मसाला भर लो, तो ये दालचीनी वगैरह का इसमें सारा कुछ दे रखा है। इसमें कुछ कागज़ डले हुए हैं, तो उसमें सब बना हुआ है किस किस चीज़ के हैं ये। तो ये सौंफ का है, मैं कहती है सौंफ का है ये, और ये मूंगफली का है, ये छोटी इलायची का है, इसमें सब बने हुए हैं कागज़ पे के। तो यही गरम मसाले का ये कुछ अपने कुछ भी डाल दो इसमें, छोटी मोटी चीज़ें। तो इलायची, बड़ी इलायची सब बनी हुई थी इन कागज़ों पे। तो बड़ा प्यारा लगा मुझे इसका ये सेट। मैंने कहा चलो अल्लाह ताला आपको बरतना नसीब करे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं इसकी पन्नी भी फाड़ के आपको दिखाऊंगी। अब तो ये बरतेगी, तो मैं कहा मैं इसकी पन्नी फाड़ के आपको दिखाती हूँ सही से, क्योंकि पन्नी में छुप रहा है ये।
तो ये इसका ऊपर का हैंडल है, इसे हम टांग भी सकते हैं कहीं पे, तो इसको इस तरह घुमा भी सकते हैं। वैसे ही घूमता भी है, नीचे रख दो इसको तो ये घूम भी जाता है खुद ही। तो देखिए ये इस तरह घुमा रही है हमारी बहू, नीचे से पकड़ के ये इस तरह घूमता है। तो कुछ भी ज़रूरत पड़े तो इसमें से निकालो और इस्तेमाल कर लो कुछ भी। तो ये कैंची लाई थी हरी मिर्च काटने की, और ये अंडा फेंटने का, दही फेंट लो। ये इसका बड़ा है, दहेज का जो है ना, इसका बड़ा है ये वाला, तो ये छोटा लाई है। मेरे पास भी है ये छोटा। तो ये ज़रूरी काम होते हैं अपने घर में, ये तो ज़रूरी लाजमी होना चाहिए ये चीज़ें। तो जी ये मुझे बड़ा प्यारा लगा है। जैसे हम सौंफ धनिया यखनी में डालते हैं ना, पोटली वोटली बना के, तो इसमें डाल के सौंफ धनिया या गरम मसाला, जैसे बच्चे नहीं खाते तो इसमें डाल के हम यखनी उबाल सकते हैं सारी चीज़ों को। तो फिर इसमें से फेंक भी सकते हैं, धो के रख भी सकते हैं, तो मुंह में भी नहीं आता इस तरह से यखनी और गरम मसाला। तो उसका स्वाद ही तो हमें चाहिए बस। तो ये बड़ा प्यारा लगा मुझे, मगर है बड़ा महंगा, ये 150 रुपये का है। तो मैं इंशाल्लाह लाऊंगी। ये बहू कह रही थी तुम ये भी इस्तेमाल कर ले करो, मैं कहा नहीं अपना अलग लाऊंगी।